इन RS के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 6 द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेजल एक क्लोज्ड बंद सिलेंडर की शेप का बर्तन है जिसकी हाइट गिवन है 1 मीटर एंड जो वॉल्यूम इज 15.4 लीटर की फॉर्म में। कैपेसिटी मीन्स उसमें कितना सामान हम फिल कर सकते हैं, इट मीन्स इट इज ए वॉल्यूम। हाइट गिवन है, हाइट इज 1 मीटर एंड वॉल्यूम ऑफ वेजल जो बर्तन है पात्र है उसका वॉल्यूम गिवन है 15.4 लीटर। अब यहां से क्लियर कि जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उसी का फॉर्मूला अप्लाई होता है, उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां से देख सकते हैं हम कि ओनली हाइट गिवन है तो यहां से आर आ जाएगी। अब जो कैपेसिटी है वो लीटर के अंदर है और जो हाइट है वो मीटर के अंदर है, तो यहाँ जो कैपेसिटी है वॉल्यूम है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 मीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1000 लीटर, यानी इतने स्पेस के अंदर 1000 लीटर पानी हम फिल कर सकते हैं। यहाँ से लीटर से जब मीटर की तरफ जाते हैं तो ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में जाएगा, यानी 15.4 को जैसे ही हम 1000 से डिवाइड करेंगे मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वेजल, तो वेजल किस शेप का है, हमारा सिलेंडर की शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ से 15.4 1000 मीटर क्यूब वैल्यू पुट करेंगे। पाई 22 बाई में 7, रेडियस इज अननोन और हाइट इज 1 मीटर। यहाँ से हम डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल का 1 प्लेस है तो हम नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, 1 प्लेस रिमूव करते हैं तो 1 जीरो आपकी पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बाकी नंबर्स को हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। यहाँ पे देखें जो नंबर डिवाइड में है आर के वो मल्टीप्लाई में जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम रहेगा। 11 से कट कर सकते हैं 2 और यहाँ से 11 1 11 4, 2 से कट कर सकते हैं 7। यहाँ पे आर स्क्वायर है राइट हैंड लेफ्ट हैंड में, तो राइट हैंड को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया और जो बाय में 10,000 है उसको भी हम यहाँ से 20 यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास 7 बाई 100 दोनों की पावर सेम है तो इनको हम एक बॉक्स के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर शो कर लेते हैं, दोनों की पावर सेम है तो उनको एक जगह हम पुट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास बेस एंड स्क्वायर रूल कि बोथ साइड अगर आपकी पावर सेम है तो आपका बेस भी इक्वल होगा। आर इक्वल टू 7 बाय में 100 मीटर और रेडियस क्या होगी, बाय में से 0 रिमूव करेंगे तो 0 यहाँ से 20 रिमूव कर रहे हैं तो 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे 0.07 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने के लिए हमें कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो हमें नीड टू एरिया, उसी ऑब्जेक्ट को हमें फिल करना है तो नीड टू वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें उस वेजल को उस पात्र को बनाना है, इट मीन्स हमें एरिया की नीड होगी। और वो जो पात्र है जो बंद बर्तन है वो क्लोज्ड है, इट मीन्स सिलेंडर क्लोज सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया भी, कर्ड सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। जो सिलेंडर है यहाँ से उसका कर्ड सरफेस एरिया भी और क्लोज्ड है तो यानी बेस भी लगेगा और यहाँ से टॉप भी लगेगा। क्लोज्ड है सरफेस एरिया, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला क्लियर ना हो तो साथ में जैसे हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है और जो बर्तन की जो शेप होती है वो सिलेंडर की शेप में है, यानी जो बेस है वो भी गोल है यानी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। 2 सर्कल लगेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन है तो 2 पाई आर हमारा कॉमन होगा, यहाँ से रिमेनिंग इज एच और यहाँ से रिमेनिंग इज आर, यानी ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22 बाई में 7, रेडियस इज 0.07 और यहाँ से एच इज 1 मीटर और यहाँ से 0.07। अब इसको यहाँ से कट करेंगे 7 से, 0.07 1 जा 7। जब इन सब को हम
यहाँ से 44 0.01 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.01 और यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.07। इन सब की जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा हमारे पास 4708। अब डेसिमल के प्लेस काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ से डेसिमल पुट करेंगे मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ए लेड पेंसिल है कंसिस्ट ऑफ, पेंसिल आपने देखी बिल्कुल ऐसे शेप में होती है, सिलेंडर की शेप में, और उसके अंदर बीच में बिल्कुल सिक्का होता है, कंप्लीट ग्रेनाइट की फॉर्म में सिक्का होता है। वहां से वुड, उसके अंदर लकड़ी, बाकी सभी लकड़ी फिल होती है, बीच में एक पतली सी पेंसिल की नोक जो बनाते हैं हम। यहाँ से सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, अंदर में ग्रेफाइट भरा हुआ है। द डायमीटर ऑफ पेंसिल, जो कंप्लीट पेंसिल का डायमीटर गिवन है, यानी जो कैपिटल डी है वो हमारे पास 7 मिलीमीटर। एंड इसकी रेडियस क्या होगी 7 बाय में, रेडियस इज हाफ, 7 बाय में 2 मिलीमीटर। सेकेंड पॉइंट इज डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, जो बीच में पतली सी नोक है वो भी गोल गोल होती है, तो उसकी भी हमारे पास डायमीटर गिवन है 1 मिलीमीटर। इसकी भी रेडियस, इसको कैपिटल आर में ले लेते हैं, और ये रेडियस इज 1 बाय में 2 हाफ होती है, तो मिलीमीटर। एट द लेंथ ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की हाइट है कंप्लीट 14 सेंटीमीटर, और यहाँ भी हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी 14 सेंटीमीटर। जितनी लंबी पेंसिल होगी उतना ही हमारा सिक्का होगा। अब यहाँ से क्लियर है कि ये जो मेजरमेंट की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर में है और यहाँ मिलीमीटर में, तो इसको हम मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी जब मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो 10 यहाँ डिवाइड में जाएंगे, यानी 10 को हम डिवाइड करेंगे, यानी 10 डिवाइड मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ से इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाय में 20 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में होगा। इफ यहाँ से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम निकालना, यानी ये वॉल्यूम हमें नीड है, एंड दैट एट द ग्रेफाइट, दोनों का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। अब जो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम, पहले तो हमारे पास कंप्लीट, इस कंप्लीट रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, डायमीटर कंप्लीट है, तो एक बार तो कंप्लीट वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच, पूरा वॉल्यूम। उसमें से हम जो ग्रेनाइट है उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तभी हमारा लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा। मतलब निकालना मतलब माइनस करना, तो पाई आर स्क्वायर एच, उसके वॉल्यूम को निकाल देंगे। इसको मोस्टली हमेशा फार्मूले में करें ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। पाई और एच दोनों जगह कॉमन है, तो पाई एच हमारा कॉमन निकल गया, यहाँ से रिमेनिंग आर स्क्वायर और यहाँ से रिमेनिंग इज स्मॉल आर स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो क्या होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला हो तो हमारे पास ओपन होता है ए प्लस में बी इंटू ए माइनस बी में, ये आपने 2.5 में किया हुआ आइडेंटिटी के तौर पे। अब यहाँ से पाई इज 22 बाई में 7, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से कैपिटल आर एक बार हमारे पास 7 बाय में 20 प्लस में 1 बाय में 20, और एक बार हम इनको माइनस करेंगे, 7 बाय 20 माइनस 1 बाय में 20, 7 2 जा कट हो जाएगा, यहाँ से 44। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा, और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर सेम प्लस होते हैं, 7 और 1 8, और यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा, और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर अगर माइनस है तो माइनस सेम होते हैं, 7 में से 1 गया 6। अब यहाँ से हम कट कर सकते हैं, 2 से 4 जा और 10 जा, यहाँ से 3 और 10 जा, 10 मल्टीप्लाई डिवाइड में उनको हम कट नहीं करेंगे, यहाँ से 44 मल्टीप्लाई में 12 बाय में 100, बाय से 0 कभी भी कट ना करें, उसको बाद में डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 4 जा 48, 48 और 52 बाय में 100, यानी जो जीरो है हमारे पास 2 प्लेस डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे, 8 2 और डेसिमल 5, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड होगा, लकड़ी का वॉल्यूम होगा। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम
ऑफ जो ग्रेफाइट है, जो उसकी पेंसिल की लिड है उसके अंदर ग्रेफाइट है, उसको उसका वॉल्यूम निकालने के लिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना फिल हुआ है। तो यहाँ से पाई आर स्केयर एच, पाई इज 22 बाई में 7, रेडियस इज 1 बाई में 20 और 1 बाई में 20 और हाइट इज 14। यहाँ से 7 2 जा 14, 2 से कट करेंगे 10 पे, और ये यहाँ से 2 से कट करेंगे 11 और 10 पे। ये हो गया हमारा 11 बाय में 100, और जो बाय की जीरो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगी। 2 जीरो है तो 1 1, 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे 0 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप, दे रहे उसको पीने के लिए डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल। जो बाउल है यानी मग की शेप में है, मग देते हैं जैसे, बस इस शेप का बाउल है, जिसका डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। हमें नीड टू रेडियस, तो 7 बाय में हाफ हो जाएगी रेडियस, तो 7 बाय में 2 सेंटीमीटर। साथ साथ में क्लियर कर लिए। इफ द बाउल इज फिल्ड, जो बाउल है वो फिल कर रहे हैं हमारे पास हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की हाइट तक उसको फिल कर रहे हैं, ठीक है। यानी जितना वॉल्यूम है निकालना, यानी कितना इसके अंदर हम लिक्विड फिल कर रहे हैं। फिल कर रहे हैं इट मीन्स नीड टू वॉल्यूम, किसी को फिल करना है तो वॉल्यूम की हमें नीड होती है। तो ये फिलिंग है इसकी सूप की, जो पीने के लिए उसने भरा है। तो इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हाउ मच सूप ऑफ हॉस्पिटल्स हैज़ टू प्रिपेयर, कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा डेली टू सर्व 250%। एक अगर हमें 1 कप का वॉल्यूम क्लियर हो जाए तो हम जो 250 कप्स पेशेंट को सर्व कर रहे हैं उनका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी लिख सकते हैं आप साथ में, कैपेसिटी या वॉल्यूम एक चीज लिख सकते हैं, ऑफ कप, कप का वॉल्यूम या कप की कैपेसिटी, वही पाई आर स्केयर एच फॉर्मूला रहेगा। पाई इज 22 बाई में 7, रेडियस इज 7 बाई में 2, मल्टीप्लाई में 7 बाई में 2 और हाइट इज 4। 2 2 से 4 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी यहाँ से 154 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम होगा 1 कप का। यहाँ से अब उसने 250 कप सर्व करने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 250 कप्स, यहाँ से 1 कप में 154 है तो 250 में ज़्यादा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 सेंटीमीटर क्यूब से। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर होगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगी आपके पास, 24 4 जा 100, यहाँ से 10 कैरी, यहाँ से हमारे पास 38,500 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। इसको हम कैपेसिटी को लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर के होता है, तो इसको हमारे पास 1 लीटर में, किलो लीटर में इसको चेंज करें तो हमारे पास लीटर में पहले चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास 38,500 लीटर हो जाएगा। अगर इसको 1 किलो लीटर के अंदर हमारे पास 1000 लीटर होते हैं, यानी अगर लीटर में से हम किलो लीटर की तरफ जा रहे थे, 1000 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाए, यानी अब इसको हम अगर 1000 से डिवाइड करेंगे 20 यानी 38.5 किलो लीटर ये जो सूप है उसकी कैपेसिटी होगी, वॉल्यूम होगा। आप क्वेश्चंस को यहीं तक भी छोड़ सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8th. Dear students, if you like our video then like and share the video.